हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, जीएस पेपर 1 में आपको पार्ट 1 में आपको हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री में 3 सेक्शन में इसको बांटा गया है। आपको बीपीएससी की तरफ से एक आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन बांटा गया है, दूसरा आपको नॉर्मल इतिहास के क्वेश्चंस को बांटे गए हैं और तीसरा बांटा गया है बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को इतिहास के संदर्भ में। ठीक है, तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट। अभी जस्ट आप लोगों ने देखा होगा कि ये एक ऐसा पोर्शन है कि यहां से आपको 100% क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत ही है। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे गेस्ट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, कहां से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कौन सा है। ये आप भी कर सकते हैं, कुछ नहीं, सिंपल सा है कि जब से न्यू पैटर्न हुआ है 68 से, तो आप 2-3 साल के क्वेश्चंस को देखिए, 4 साल के क्वेश्चंस को देखिए कि कौन से क्वेश्चंस लगातार रिपीट कर रहे हैं। इससे हम लोग गेस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी तो हम लोग किसकी बात करेंगे, हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री की बात करेंगे तो कुछ टॉपिक देखिएगा एकदम फिक्स है, कुछ टॉपिक फिक्स है, वहां से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बिहार स्पेशल पे अलग से बात कर लेंगे, लेकिन अभी नॉर्मल बात करते हैं। आर्ट एंड कल्चर पे भी अलग से बात कर लेंगे। अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री के, तो आपको एक जो क्वेश्चन फिक्स होता है वो होता है आपको कोई भी जनजातीय विद्रोह, और दूसरा एक होता है कोई भी एक आर्ट। एक जनजातीय विद्रोह और एक आर्ट जो है आपको, मतलब जो इनका एक्ट होता था, आर्ट बोल रहा हूं, एक्ट जो इनका फिक्स है। अगर मैं बात करूं तो ये 17वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। कौन सा है ये? 17वीं का। 17वीं में देखिएगा तो आपको 1861 पूछा है। ठीक है। 69वीं की बात करें तो आपको 1892 पूछा है, और 68वीं की बात करें तो 1858 पूछा। तो इस बार का जो आपसे बहुत ज्यादा चांसेस है वो आपको या फिर 1909 को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। 1935, ये तीनों हॉट टॉपिक हैं इस बार के लिए, और एक क्वेश्चन फिक्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके अलावा मत पढ़िएगा, आप रेगुलेटिंग एक्ट भी पढ़ना, 1784 पढ़ना। 5 ही जो है बहुत महत्वपूर्ण एक्ट अभी बचे हुए हैं, 9, 19, 35, एक 1700 आपको यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट 73 वाला, और एक 1784 वाला। ये आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बस 5 बचे हुए हैं, जिसमें से मुझे लगता है कि इस बार 9 जरूर पूछ सकता है, क्योंकि ये देख रहा हूं कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं से। ठीक है, इन्होंने 58 पूछा, 52 पूछा, फिर इधर 61 वाला पूछ दिया, तीनों पूछ दिया। यानी ये तीनों जो इंपॉर्टेंट है, जहां से, चूंकि 58 से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर भारत सरकार अधिनियम आ गया था। यहां पर ब्रिटिश क्राउन क्या की थी, अब डायरेक्ट आपको यहां पर शासन कर रही थी, तो अपने तरीके से। तो ये भी कहा जाता है ना कि ये जो 1858 या 61 से जो हम लोग मानते हैं कि भारत में जो संवैधानिक विकास का पहला चरण माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी इसके पहले 2 बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि महत्वपूर्ण तो 1813 भी है, 1833 भी है ना, 53 भी है। तो एक्ट आपको 5-7 है। एक चीज यहां पर फिक्स है कि एक क्वेश्चन यहां से रहेगा ही रहेगा। अब सोचो कि मुझे इतनी बुक मोटी है और इसमें से मुझे ढूंढना है कि 2-3 क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, तो उसी में ही मैं कहूंगा कि वाह वाह वाह, यही होता है ना। लेकिन मुझे पता है कि भाई अगर मैं ये बुलेट पॉइंट बनाकर, अगर मैं ये 5-7 को अगर अच्छे से पढ़ लूं बुलेट पॉइंट बनाकर, तो मुझे मुश्किल से 5-6 पेज में मुझे 8 नंबर फिक्स है। और उसको उसी समय बेहतर नंबर उन बच्चों को मिलेगा जो कि अच्छे अच्छे पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जस्ट आपको पॉइंट्स बताने हैं और उसका महत्व बताना होता है। हम लोगों ने इसको देखा है ना। इसके डिटेल्स में पेड क्लासेस में हम लोग गए हैं, उसमें बताया हूं। आप लोग सक्षम बैच में बताया, ये सक्षम कर रहा हूं, सफलता बैच में बताया, प्रथम बैच में तो मैंने बताया, मुख्य बैच में बताया ही है, आपको उसमें बताया गया होगा। इसमें 2-3 चीज बताने होते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं ना, इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं, ये क्या था। अरे ये तो बताना ही है क्या था। शॉर्ट क्वेश्चन में इसका इंपैक्ट क्या पड़ा वो भी बताना है, इसका प्रभाव, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो वो भी बताना है, यानी इसका महत्व। तो इसका इंपैक्ट और इसके इंपॉर्टेंस को भी जिक्र करना है। और अगर आपको याद है इसका लिमिटेशंस, तो वो भी, यानी हर एक्ट के 2-3 पहलू होते हैं। एक तो उसकी क्या क्या प्रावधान था, मतलब कि क्या क्या उसमें है। दूसरा उसका इंपैक्ट क्या था, प्रभाव, उसका महत्व क्या है। और जो लास्ट वन है उसका लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या कहेंगे, सीमा। कई बच्चे क्या करते केवल ये लिख देंगे और सोचेंगे कि उनको मिल जाए 4.5-5 नंबर। कैसे मिलेगा भाई? और दूसरा बच्चा तो भाई इसको प्रभाव, महत्व, सीमा सब कुछ बता रहा है, सब कुछ बता रहा है ना, तो आपको क्यों देगा 4.5-5, उसको क्यों नहीं देगा? कुछ है नहीं, सब 2-2 लाइन की चीजें। तो आपको क्या क्या करना है, तो इसका गेस बहुत मुश्किल है। 9, 19, 35, 13, 33 कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन ये 3 नहीं पूछेगा क्योंकि उसके पास बहुत सारे एक्ट है पूछने को। लेकिन एक एक्ट पूछ रहा है,
जब से इसने चेंज किया अपना तरीका पूछने का, 68 से जो इसने चेंज किया है, उसमें इन्होंने एक चीज तो चेंज कर दिया है कि पूछने का तरीके को इन्होंने क्या कर दिया है, बदल दिया है। पूछने के तरीके को इन्होंने क्या किया है, बदल दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को क्या करना है, इस 9 को, 19 को, 35 को, 13 को, 33 को, 53 को, मतलब 1813, 1833, 1853, इसको क्या करना, हर पेज पे बुलेट पॉइंट बनाकर सबके बारे में, ये 5-7 पेज में आपका एक क्वेश्चन फिक्स है। और ये केवल इसी में काम नहीं आता है, आगे जाकर जब प्री वगैरह दीजिएगा या कुछ दीजिएगा तो आपको वहां भी उसी प्रकार से काम आएगा, आपको वहां भी उसी प्रकार से काम आएगा। तो बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगा। तो एक क्वेश्चन फिक्स है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या क्वेश्चन फिक्स है सर, तो देखो एक विद्रोह से आपको क्वेश्चन रहता ही रहता है। मैं पहले शॉर्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, फिर लॉन्ग की बात करूंगा। तो लास्ट टाइम आपसे संथाल पूछा गया था, लास्ट टाइम संथाल पूछा गया था, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन था। इसके बाद फिर आपसे संथाल पूछा गया था, इसके बाद फिर आपसे संथाल पूछा गया था, और उसके पहले फिर आपसे क्या पूछा गया, मुंडा। तो मेरे अकॉर्डिंग इस बार जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। एक तो आपको बिरसा मुंडा इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, और एक ओवरऑल जनजातीय की सफलता या असफलता देख लीजिएगा, क्योंकि 3 को जनजाति से 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है, एक आपको संथाल, एक आपको मुंडा, और एक ओवरऑल जनजाति। संथाल और आपको मुंडा और एक ओवरऑल, 3 तरीके से यहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तीनों के लिए आपको थोड़ा सा क्या होना, अलर्ट हो, यहां पर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार मुंडा के लिए बहुत अच्छा कर दीजिएगा। मुंडा के लिए करना कैसे है, ये मैंने आपको आंसर राइटिंग बताया हूं, कंप्लीट बिरसा मुंडा पढ़ाया मैंने। इसमें आपको बिरसा मुंडा में आंतरिक और बाहर जो इनकी इंटरनल जो चीजें थी, जो कि इस आंदोलन को थोड़ी सी अलग विशेष बना देती है, इसके बारे में बताना है। जो इनका अपना चल रहा था शुद्धिकरण वगैरह, है ना, शराब का त्याग, मांस का त्याग, इन सब चीजों को तो वो भी बताने होंगे। एक ओपन सेंटेंस के लिए रेडी रहिएगा। तो आपको इस बार के लिए जो हॉट टॉपिक है वो ये है, मुंडा आने की पूरी संभावना है। अब आते हैं एक और चीज, जैसे आपको देखिएगा नील विद्रोह, किसान विद्रोह से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बट ये रेगुलर नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये 2 फिक्स तो आपको हो गया शॉर्ट क्वेश्चन में। अब आते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन में। नील आंदोलन हॉट टॉपिक होता है हमेशा, नील आंदोलन हॉट टॉपिक होता है हमेशा। देखिए अगर एक तो इसमें पूछा, सॉरी चंपारण आंदोलन 670 में क्या पूछा है, लॉन्ग, 69 में इसने क्या किया, शॉर्ट क्वेश्चन। अब 68 को देख लेते हैं, 68 में, 69 में भी लॉन्ग, 68 में, चलिए इसमें तो नहीं पूछा है। और ये इंडिगो रिवोल्ट बोल रहा है, यानी आपको ये बंगाल वाला बात कर रहा है, 1859 वाला, इसमें भी चंपारण नहीं है। तो आपको 70 बीपीएससी में चंपारण आपसे पूछा गया है, 68 में चंपारण नहीं पूछा गया, यानी आपको इस बार के लिए जो हॉट टॉपिक हो गया, आपको चंपारण हो सकता है कि ना पूछे, हो सकता है कि आपको चंपारण की जगह नील पूछ दे, नील आंदोलन बंगाल वाला, ये नहीं, लीन में चंपारण मत मारकर आ जाइएगा। या एक ओवरऑल किसान आंदोलन को देख लीजिएगा। ठीक है, किसान आंदोलन एक ओवरऑल देखना है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इस बार के लिए चंपारण मुझे लगता है पर्सनली कम इंपॉर्टेंट है, अगर हो सकता है कि थोड़ा सा आपको दे दे, आपको किसमें, चंपारण आंदोलन 71 में हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में दे दे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में तो 2 बार से दे रहा है। लेकिन एक ओवरऑल किसान आंदोलन भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जिसमें नील वगैरह, एक ओवरऑल किसान आंदोलन जो आप लोग पढ़ते होंगे कि किसान आंदोलन क्या था, विशेषताएं क्या थी सभी की, क्यों आपको ये हुआ था, इसका रीजन क्या था, ये आप लोग एक ओवरऑल पढ़ लीजिएगा। बाकी आपको इस बार शॉर्ट के लिए चंपारण आप लोग रेडी कीजिएगा। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे कि लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है सर। तो आजकल देखा गया है ना कि ये थोड़ा सा राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछा है, राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न। तो यहां से भी आप लोग थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे 70 बीपीएससी की, सबसे पहले हम लोग 70 में चलते हैं। देख रहे हैं राष्ट्रीय आंदोलन 70 में भी पूछा है ना। एक चीज आप लोग देख रहे हैं, गौर किए होंगे कि चीजें रिपीट, अगर आप लोग 68, 69 और 70 के बीपीएससी को बनाइएगा तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको सेम कॉपी पेस्ट मिलेगा, या हो सकता है ज्यादा ही मिल जाए। अगर आप 68, 67, 67 मान लो, 69 और 70 के बीपीएससी को बताइएगा तो हिस्ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन या ज्यादा भी आपको क्या है, सेम कॉपी पेस्ट मिल जाएगा, सेम। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
तो यहां पर देखिएगा राष्ट्रीय आंदोलन आपको दिख रहा होगा। अब लोग 69वीं में आते हैं। 69वीं में तो राष्ट्रीय आंदोलन नहीं पूछा है, पूछ दिया है, देखो उदारवादी चरण पूछ दिया है 69वीं में। 68वीं में आते हैं हम लोग, 68वीं में आते हैं, देखो सेम है ना क्वेश्चन, यानी 68 और 69 को इसने क्या किया, कॉपी पेस्ट कर दिया ना। तो यही मैं कह रहा हूं कि ये आजकल कॉपी पेस्ट कर और सेम क्वेश्चन डाल रहा है, ये भी नहीं, मतलब थोड़ा भी मेहनत नहीं कर रहा है, थोड़ा भी मेहनत आपको नहीं कर रहा है। उदय के कारण कौन कौन सी नीतियां जिम्मेदार थी, और यहां पर भी वही क्वेश्चन पूछ दिया, चर्चा कीजिए स्वतंत्रता संग्राम में कैसे दिशा दिया। तो इस बार भी इसको पढ़ लीजिएगा। हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में 2-3 चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो आपको किसान आंदोलन को करना है अच्छे से, एक जनजाति, ठीक है, एक जनजाति वही संथाल, इस बार के लिए मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है इस बार। इसके अलावा आपको राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारक, गरम दल, नरम दल, सॉरी है ना, जैसे आपको एक्सट्रीमिस्ट हो गया, लिबरल हो गया, तो आपको गरम दल, नरम दल क्यों हुए थे, क्या हुए थे, ये सब आपसे क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। और एक और है गांधी, गांधी के तीनों आंदोलन को पढ़ लीजिएगा। मतलब 3 आंदोलन मुख्य रूप से, एक तो आपको नॉन कॉपरेशन जो मूवमेंट चला था, उसके बाद आपको सविनय अवज्ञा चला था, और एक आपको क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 को अच्छे से कर लेना है। एक आपको इस टॉपिक को और राष्ट्रीय आंदोलन को आपको कर लेना है। इतना करके जाइएगा तो आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं करेंगे। मैं बिहार स्पेशल और आर्ट एंड कल्चर की अलग बात करूंगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। और लास्ट के 3-4 सालों के सब क्वेश्चन को बाय फॉर्मेट बना लो, ठीक है, बाय फॉर्मेट बना लो, और इस सब का फॉर्मेटिंग आपको किया जाएगा, ठीक है। अगर आप सफलता बैच में होंगे तो आप लोगों को ध्यान होगा, नहीं होंगे तो आप चाहें तो स्कैन कर सकते हैं इसको, ठीक है, इसको स्कैन कर लीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएगा। सिर्फ 999 में आपको 12 टेस्ट मिलेगा, सिर्फ 999 में, प्लस आपके क्लासेस भी हैं इसमें, अलग से पेमेंट नहीं करना है। आपके क्लासेस रिकॉर्डेड भी फॉर्म में भी है और लाइव भी चलता है। कई बच्चा जो चलो ठीक है एडीओ वगैरह में लगा है, आप भाई सर लाइव कैसे करें, तो लाइव नहीं तो रिकॉर्डेड कर लो। 999 में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग क्या कीजिए, इसको स्कैन कर लीजिए, टीम आपको कॉल कर लेगी, ठीक है। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा आप लोग काम कीजिएगा, आप लोग आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।